नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। अब हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के लिहाज से। हिमाचल में प्रवेश के लिए अब ई पास जरूरी नहीं। जी हां, हिमाचल में प्रवेश के लिए अब ई पास जरूरी नहीं। हिमाचल सरकार ने सभी बॉर्डर्स पर पाबंदियां हटा दी है। बाहर से आने वालों को अब ई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सरकार की वेबसाइट पर करवाना होगा पंजीकरण। मूवमेंट के लिए किसी तरह के पास की जरूरत अब आपको नहीं है। ज्यादातर राज्य पहले ही खत्म कर चुके हैं ई पास। जी हां, ये बड़ी खबर। और हिमाचल में जो लोग प्रवेश करना चाहते हैं या फिर जो लोग हिमाचल से बाहर थे और हिमाचल के रहने वाले हैं, बाहर नौकरियां करते हैं, वो अब जा सकते हैं हिमाचल प्रदेश। अब आपको बाहर से आने वालों को ई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको किसी पास लेने की जरूरत नहीं है। हिमाचल में प्रवेश के लिए ई पास की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमने पहले देखा था कि हिमाचल प्रदेश ने ई पास देना भी बंद किया था और उसके पीछे कारण था कि केसेस बढ़े थे, लेकिन अब ये बात साफ की गई है सरकार की तरफ से कि बाहर से आने वालों को अब ई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। जी हां, ई पास की जरूरत नहीं रहने वाली। सरकार की वेबसाइट पर आपको ये पंजीकरण करवाना होगा। मूवमेंट के लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं। ज्यादातर राज्य पहले ही ई पास खत्म कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से है जो लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि उनके केसेस, वहां पर जो केसेस हैं वो कम हो, और तादाद 1000 के पार अब हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुकी है। और एक खास बात जो आपको समझनी चाहिए कि जो सूची सामने आई जिसमें कोरोना से जो रिकवरी रेट है उसमें हिमाचल प्रदेश टॉप 15 राज्यों में भी नहीं है। जी हां, टॉप 15 राज्यों में भी रिकवरी में हिमाचल प्रदेश नहीं है। हालांकि केसेस ज्यादा नहीं, 1033 केसेस हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जैसे चंडीगढ़ पहले पायदान पर है 82% कोरोना रिकवरी के साथ, और हरियाणा 13वें नंबर पर है 70 से 72% रिकवरी के साथ। लेकिन पंजाब और साथ में हिमाचल टॉप 15 राज्यों में भी नहीं है। बहरहाल अब सरकार की तरफ से ये एक रियायत दी गई है कि बाहर से आने वालों को सिर्फ ई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में केसेस ना बढ़ें। रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से। संवाददाता प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, ये फैसला लिया गया है, अहम फैसला इसे कह सकते हैं। मूवमेंट के लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन आपको ई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो लोग हमें सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आपको ई रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको किस साइट पर जाना होगा और वहां पर ई रजिस्ट्रेशन कैसे मुमकिन होगा, वो भी जरूर समझाइएगा, अपडेट भी दीजिए। बिल्कुल राज, देखिए अगर ई रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो पहले से ही व्यवस्था है ई कोविड पास को लेकर, जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने वेबसाइट बनाई है उसमें ही जिस तरह से ई पास के लिए अप्लाई किया जाता था उसी तरह से ई रजिस्ट्रेशन अब होगा। लेकिन अगर वो हिमाचल आना चाहते हैं, यानी जो हिमाचली हैं जो बाहर से प्रदेश में आना चाहते हैं, उन्हें प्रदेश में आने से 48 घंटे पहले अपना ई रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके आधार पर जो स्लिप उन्हें मिलेगी उस पर एक QR कोड होगा और वो बॉर्डर पर जो है स्कैन किया जाएगा। ये एक तरह से जानकारी ली जाएगी कि आखिर वो व्यक्ति कहाँ से आ रहा है। लेकिन इसमें जरूरी बात जो है वो ये है कि उन्हें एंट्री जो है बिना ई पास, यानी उसमें अब संबंधित जिलों के DC की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है या वो अप्रूवल नहीं देंगे, ऐसी कोई व्यवस्था अब नहीं रहेगी। लेकिन उन्हें जो नियम पहले से है, क्वारंटीन नियम, उनकी पालना करनी होगी। अगर वो हाई लोड सिटी से आ रहे हैं तो वो सभी के सभी लोग संस्थागत क्वारंटीन होंगे, यानी इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन होंगे। अगर वो रेड जोन या अगर वो ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन से आ रहे हैं तो उस स्थिति में उन्हें जो है होम क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन उन्हें क्योंकि अभी ई पास की जो व्यवस्था है वो खत्म कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अपनी व्यवस्था से आना होगा। उन्हें प्रदेश में वाहनों के जरिए, यानी जो सरकारी बसें हैं वो इंटरस्टेट मूवमेंट अभी नहीं है, वो अभी बंद रहेगी। इसमें क्योंकि ये भी जानकारी देना जरूरी है कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा था और प्रदेश सरकार चाहती थी कि बॉर्डर पर सख्ती रहे, थोड़ी बंदिशें रहें, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदेश के आग्रह को नहीं माना है और अलग से गाइडलाइन जारी करके इंटरस्टेट मूवमेंट को खोलने के आदेश दिए हैं। और इसमें अब जो है ये आदेश प्रभावी हो गए हैं और इसके साथ साथ पर्यटन गतिविधियों के लिए भी प्रदेश को खोलने की इजाजत मिल गई है, उसके भी आदेश जारी हो गए हैं। लेकिन पर्यटन विभाग इसके लिए अलग से SOP जारी करेगा।
जो प्रदेश से बाहर का व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में अभी घूमना चाहता है, वो आना चाहता है, उसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं कि उन्हें 72 घंटे पहले की उनकी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए और वो हिमाचल प्रदेश में 5 दिन की एडवांस होटल की बुकिंग करेंगे। उसके बाद ही उन्हें प्रदेश में आने को अनुमति मिलेगी। हालांकि क्योंकि प्रदेश में सेब सीजन चल पड़ा है, निर्माण गतिविधियां भी चल पड़ी है, तो ऐसे में जो प्रदेश के बाहर से लेबर आ रही है या फिर जो आड़ती आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, कोई व्यवसायिक काम के लिए आ रहे हैं, उसे पुरानी व्यवस्था के तहत ही उन्हें प्रदेश में प्रवेश मिलेगा और वो लेबर को भी वो सीधे जो है वो काम पर जाएंगे। उन्हें कहीं पर इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन नहीं किया जाएगा या फिर उन्हें जो है होम क्वारंटीन के कोई निर्देश नहीं रहेंगे, वो सीधे काम पर जा सकेंगे। जी राज। प्रदीप, इसे हमारे दर्शकों को आसानी के साथ समझाइए, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि ई रजिस्ट्रेशन अगर आपको करवाना है तो किस वेबसाइट पर जाना होगा, और दूसरा अहम पहलू जो आपने कहा कि अगर कोई रेड जोन से आ रहा है तो उसे संस्थागत क्वारंटीन भी किया जा सकता है, तो क्या चेकिंग्स होगी, क्या ये देखा जाएगा कि पंजीकरण आपका कहां से हुआ है, ये तमाम चीजें किस तरीके से काम करेंगी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होगी उसमें वो सारी अपनी डिटेल देगा, वो वर्तमान में कहाँ रह रहा है, वो क्या काम करता है, वो तमाम जो व्यवस्था है वो ई रजिस्ट्रेशन में की गई है। उसके बाद ही उसका वो जो है प्रदेश की तरफ जब बढ़ेगा या बॉर्डर पर जब पहुंचेगा तो वो वहां पर अपने उस पास को दिखाएगा, यानी जो उसका जो रजिस्ट्रेशन जो स्लिप मिली है वो उसे दिखाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि अगर जिसने जो ई पास सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है उसमें कोविड-19 epass.ht.gov.in ये जो है सॉफ्टवेयर है, इसमें आज तक ई पास बनते हैं, अभी भी ई पास बनेंगे, क्योंकि कोई जरूरी काम के लिए बाहर से 48 घंटे के भीतर आना चाहता है, वो जाना चाहता है, उसके लिए पास की व्यवस्था जो है पहले की तरह रहेगी। टैक्सियां लेकर कोई आता है उसके लिए पास की व्यवस्था वो पहले की तरह ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल जो हिमाचली जो बाहर से यहाँ पर प्रदेश में आना चाहते हैं, जो अब तक नहीं आ पा रहे थे, इमरजेंसी केसेस में ही आ रहे थे या फिर उन्हें बहुत जरूरी काम के लिए या डेथ केसेस, उसके लिए ही ई पास दिया जा रहा था। लेकिन अब जो ताजा निर्देश है उसमें कोई भी हिमाचली आ सकेगा, लेकिन उसे 48 घंटे पहले इसी जो मैंने अभी आपको जो एड्रेस बताया है उस पर उसे अपना पंजीकरण करना होगा। इसको मैं दोबारा से दोहरा दूं, कोविड-19 epass.ht.gov.in इस सॉफ्टवेयर के जरिए वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा और जो स्लिप मिलेगी उसमें बाकायदा QR कोड होगा जो बॉर्डर पर जो है स्कैन किया जाएगा। उसके जरिए पता चलेगा कि वो व्यक्ति क्या इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करने लायक है या फिर वो उसे होम क्वारंटीन जाएगा। लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति होम क्वारंटीन जाएगा तो उसे पहले की तरह ही अपने प्रधान को अपने आने की जानकारी देनी होगी और उसके बाद प्रधान भी उन पर नजर बनाए रखेंगे। जी राज। चलिए, बेहद शुक्रिया। तो हिमाचल के लिहाज से ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और जैसी जानकारी प्रदीप ठाकुर ने हमारे संवाददाता ने दी कि राज्य सरकार चाहती थी कि अभी सीमाएं ना खुले, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई उसके हिसाब से अब आपको जो सीमाएं हैं और इंटरस्टेट मूवमेंट है उसे खोलना ही होगा। लेकिन जो हिमाचली प्रदेश से बाहर रह रहे हैं उन्हीं के लिए ये सुविधा रहेगी कि वो ई रजिस्ट्रेशन करवा कर आ सकते हैं और बाकी लोग जो आना चाहते हैं उन्हें ई पास बनवाना होगा। तो ये एक अच्छी खबर हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिहाज से कह सकते हैं, जो लोग बाहर बहुत वक्त से फंसे थे और अपने घरों की तरफ आना चाहते थे तो वो अब नॉर्मली आ पाएंगे, लेकिन हाँ, उन्हें ई रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना होगा।